सभी को नमस्कार। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 40 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम कुल 39 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें हमने 13 फुल लेंथ टेस्ट किए थे और 2012 से लगाकर 2023 तक की हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एमपी जीके एंड आईसीटी के। तो आज का जो है हमारा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 14 है, जिसमें हम 50 प्रश्नों का पूरा सेट करने वाले हैं। जो हमने 13 फुल लेंथ टेस्ट किए थे वो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर थे, है ना। यहाँ पर जो आज का जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 14 है वो मेरे स्वयं के द्वारा बनाया गया पेपर है, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे और जिसमें आईसीटी प्लस करंट अफेयर प्लस एमपी जीके रहेगा। मतलब पूरा पैटर्न जो आपका परीक्षा का पैटर्न है उसी के अनुसार हमने ये आपके लिए बनाया है पेपर। तो ये आपका फुल लेंथ टेस्ट नंबर 14 और आप इसको मॉडल पेपर भी समझ सकते हैं, मॉडल पेपर 1। तो हम यहाँ पर कुल 4 मॉडल पेपर करने वाले हैं। परीक्षा से पहले 4 तारीख को आपकी एग्ज़ाम है, उससे पहले तक हम एक तो आज 3 और हम 1, 2 और 3 तारीख में इनको संपन्न कर लेंगे। तो ये हमारा पहला मॉडल पेपर है और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 14 समझ लीजिए आप इसको। पूरे 50 प्रश्न करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला प्रश्न है, 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 28 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुआ। अभी हम यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला तमिलनाडु, दूसरा गोवा, तीसरा राजस्थान या हरियाणा। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे संपन्न हुआ, कहाँ पे हुआ, गोवा में। तो एक का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करते हैं या फुल लेंथ टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस टॉपिक को हमें क्लियर करना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक आपके कवर किए हैं, तो आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना। जैसे 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो इसके बारे में थोड़ा आप देख लेना, है ना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में किस राज्य को सेंचुरी एशिया अवार्ड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य को सेंचुरी एशिया अवार्ड मिला। मतलब वन्य जीव पर्यटन के लिए, वन्य जीव पर्यटन के लिए किस राज्य को एशिया सेंचुरी एशिया अवार्ड। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो 2 का जो है आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसको मिला, मध्य प्रदेश को सेंचुरी एशिया अवार्ड 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में। और ये किसके लिए, वन्य जीव पर्यटन के लिए। 2 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के किस नगर को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में लोकार्पित किया। देश की पहली सोलर सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची, ओंकारेश्वर, उज्जैन या भोपाल, है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 3 का ए हो जाएगा। सांची यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3 का ए। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सांची के बारे में पूछ सकते हैं आपको, है ना। तो सांची के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और सोलर सिटी कब बनाएगा, 6 सितंबर 2023 को लोकार्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश का स्थान रहा, कौन सा स्थान रहा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका 4 का यहाँ पे सी हो जाएगा। कौन सा स्थान रहा, तीसरा स्थान रहा। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश को मिले, कितने सिल्वर मिले, ये सारे अपने को पढ़ के जाना है ना। 4 का यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। से 39 जो है मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक मिले थे इसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो यहाँ पे 4 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2023 किस क्रम का समारोह था। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। तो 2023 का जो था वो किस क्रम का था ये पूछा गया है। 49वां, 50वां, 19वां या 51वां। तो इसका सही आंसर है 49वां समारोह था 2023 का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ए हो जाएगा।
कब शुरू हुआ था ये नृत्य समारोह, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। खजुराहो नृत्य समारोह इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो, मध्य प्रदेश कब पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बना, है ना? 2021-22 में, 23-24, 22-23 या 20-21? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 6 का ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी में चैंपियन बना था, है ना, 2021-22 में। किसे हराकर बना था और पूरा डिटेल इसका पढ़ के जाना आप। तो 6 का ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जल महोत्सव का 8वां संस्करण, मध्य प्रदेश में जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, उसका 8वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो उज्जैन, हनुमंतिया टापू, भोपाल या रायसेन? तो इसका जो है आपका 7 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हनुमंतिया टापू। इम्पोर्टेंट है, हनुमंतिया टापू के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, जल महोत्सव के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जल महोत्सव 8वां संस्करण है ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन इसलिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, ताकि आप इनकी सहायता से थोड़े टॉपिक अपने क्लियर कर सकें, है ना। ये पैटर्न पूरा आपका वही है जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे आईसीटी, करंट अफेयर और एमपीजीके के। तो 7 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए प्रश्न 8वां प्रश्न है ना। भगोरिया उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो मैंने इसमें भी आपको इंक्लूड कर दिया। गोंड जनजाति, सहरिया, भील या कोरकू? तो 8 का आपका सी हो जाएगा, भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है भगोरिया नृत्य। और सबसे बड़ी जनजाति भी है मध्य प्रदेश की, सबसे बड़ी जनजाति पूछ रहे तो कौन सी है? भील जनजाति। तो यहाँ पे जो है आपका 8 का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत स्थित है कहाँ पर? रायसेन, भोपाल, होशंगाबाद या खंडवा? तो आपको पता है सभी को, 9 का यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, खंडवा। खंडवा सबसे बड़ा वन व्रत है। कितने वन व्रत हैं? वन नीति कब लागू की गई अभी लेटेस्ट? ये सारे आप पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रायसेन, भोपाल, नर्मदापुरम, जिसका पुराना नाम क्या है? होशंगाबाद, है ना, या जबलपुर? अभी वर्तमान में होशंगाबाद क्या कहते हैं? नर्मदापुरम। तो सही आंसर बताना था हमें यहाँ पर। 10 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है, किस ज़िले में है? होशंगाबाद ज़िले या नर्मदापुरम ज़िले में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का पूछा, ऐसे आपको सभी राष्ट्रीय उद्यान एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है। 10 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, है ना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2017, 2018, 2019, 2020? तो 11 का हो जाएगा आपका डी वाला, 2020 में, है ना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो अपने मध्य प्रदेश जितनी भी यहाँ पे आपको योजनाएं हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन इसलिए हमने यहाँ पे डाले हैं ताकि आप योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लें, या आपको टॉपिक याद आ जाए कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या फुल लेंथ टेस्ट करते हैं। तो 11 का जो है आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2020 में लागू की गई थी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो 11 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, महाशीर को किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय मछली घोषित किया गया? किस वर्ष किया गया, है ना, 2011, 13, 14 या 15 में? तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा बी, 2013 में। 2013 में महाशीर को मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया गया था। ऐसे आपको मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ना है ना, और कब घोषित किए गए ये भी आपको पढ़ के जाना है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन डाला यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, महाशीर को किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
राज्य की मछली घोषित किया गया था। तो यहाँ पर जो है 12 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? आपको पिछले जो 9 जून को जो एग्ज़ाम हुई थी, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें पूछा गया था कि बीला बांध किस नदी पर है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाला है कि माता टीला बांध। क्वेश्चन बांध ऐसे पूछेंगे आपको जो आपने बहुत कम पढ़े हैं उनको, है ना, ज़्यादा फेमस बांध के बारे में नहीं पूछेंगे, है ना। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको बताना था। तो यहाँ पे नर्मदा नदी, सोन नदी, चंबल नदी या बेतवा नदी, है ना। तो नए नए जो बांध है उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना। वैसे आपको सभी बांधों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर क्या है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, ये पूछा गया है। 13 का आपका डी हो जाएगा करेक्ट, बेतवा नदी पर स्थित है। ऐसे ही और भी मध्य प्रदेश के जो बांध हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 13 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर माता टीला बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। श्री मंगूभाई पटेल से पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? देखो, यहाँ क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जो आपको उस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना ही है ना। श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्रीमती श्री लालजी टंडन, श्री ओपी कोहली, श्री रामनरेश यादव। पहला ऑप्शन है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, दूसरा श्री लालजी टंडन, तीसरा श्री ओपी कोहली या चौथा श्री रामनरेश यादव। तो आपको पता है कि मंगूभाई पटेल जो वर्तमान में भी राज्यपाल है, इनसे पहले कौन थे? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो यहाँ पे जो है 14 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखो, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है ना। तो ये आपको पूछा गया था। तो जबलपुर में है या इंदौर या भोपाल या ग्वालियर। तो इसका जो है 15 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इंदौर में है वर्तमान में, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तब कहाँ पर हुई थी स्थापना? जबलपुर में हुई थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो बैडमिंटन का एसोसिएशन का मुख्यालय है वो इंदौर में है। तो 15 का हमें बी यहाँ पर लगाना है। ऐसे ओलंपिक संघ का मुख्यालय पूछा था पिछली बार, क्रिकेट संघ का मुख्यालय, ऐसे मुख्यालय जो है वो आप याद रख के जाना, है ना, याद करिएगा इनको। तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है वर्तमान में। 15 का बी आप यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम, किसका? प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या उज्जैन। सभी को पता है कि प्रसादम नाम से स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहाँ पर किया है? तो ये है आपका 16 का डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 16 का डी उज्जैन में, है ना। कहाँ पर किया गया? उज्जैन में किया गया प्रसादम। याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ के जाइएगा। और भी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, हाल ही की योजनाएं जो लागू की गई, है ना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। 2023 के बारे में कौन अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, और भी जो पद हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के आपको जाना है। 16 का यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया था, ये बना दिया था मैंने इसको। देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर डिवाइस केवल आउटपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या प्रिंटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो केवल एक, केवल 3 और 4, केवल 1 और 2 या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है यहाँ पर हम देख सकते हैं माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो 3 और 4 हैं वो सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, केवल 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आईसीटी संबंधित क्वेश्चन है। तो आईसीटी क्वेश्चन भी 8 से 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो अच्छे से पढ़ना है आपको आईसीटी को। और मैंने आपको हमारे जो कम्युनिटी ऑप्शन है यूट्यूब पर, वहाँ पे भी आप, है ना, हमारे
कम्युनिटी ऑप्शन में जाकर देखना, उसमें हमारा चैनल है कम्युनिटी ऑप्शन में, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैंने पोस्ट किए हुए हैं, तो उनको भी आप पढ़ के जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर ICT क्वेश्चन और MPG के क्वेश्चन वहाँ पर पोस्ट किए हैं, तो उनको आप एक बार देख लीजिएगा आप सभी को 1 बाय 1। और ये जो प्लेलिस्ट है हमारी, जिसमें 39 लेक्चर हो चुके हैं और आज का 40वां लेक्चर है, तो इन सभी लेक्चर्स को आप 1 बाय 1 एक बार रिवीजन ज़रूर करना है आपको, बहुत फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम में, है ना। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 MICR का पूर्ण रूप पूछा है, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका जो होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका मतलब बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का बी। तो इसलिए फुल फॉर्म आपको याद रख के जाना है। मैंने आपको पहले बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं पूरे फुल लेंथ टेस्ट, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ICT में आपके जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएँ किससे, आपके वेब ब्राउज़र्स, सर्च इंजन्स, फुल फॉर्म, गवर्नेंस, कॉमर्स, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, CPU के 2 मुख्य घटक कौन से हैं, है ना। CPU मतलब CPU का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसके जो 2 घटक हैं वो आपके हैं 19 का A हो जाएगा, CUN ALU, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इन दोनों का फुल फॉर्म है। तो ये मुख्य घटक है इसके, है ना। आपका 19 का A करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन 25 का बाइनरी समतुल्य है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो है आपका यहाँ पर 20 का B यहाँ पर करेक्ट होगा। अब कैसे होगा, देखो 25 है तो 25 को आपको 2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा यहाँ पे, देखिए, है ना, 24 आएगा, 25 है तो आधा होगा तो 12, लेकिन 1 बचेगा। तो ऐसे हम अगर पूरा भाग जा रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा अपना 0 आएगा, और अगर पूरा भाग नहीं जा रहा है तो फिर कितना आएगा 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, आप देखना इसकी मेथड। तो यहाँ पे जो है 20 का B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1101, है ना। तो यहाँ पर अपन 25 को फिर 2 से करेंगे डिवाइड, तो पहले अब हमारे पास 1 वहाँ पे बचेगा रिमेनिंग, इसलिए 1 पहले आएगा। इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। एक बार इसकी मेथड देख लीजिएगा आप। 20 का B यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 25 का बाइनरी समतुल्य है 20 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से कौन त्रिपुरी कलचुरी वंश का शासक था। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का शासक कौन था। ये आपका हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। गांगेय देव, युवराज देव, कोकल प्रथम या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है वो 21 का आपका D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो आपके कलचुरी वंश, त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक थे, है ना। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है अपने को, इतिहास के बारे में, और कलचुरी वंश के शासक, है ना। तो यहाँ पे 21 का आपका D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, निम्न में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है। तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर जो लेक्चर्स हैं उनमें बताया है कि हमें जो मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। तो मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, मालविका अग्निमित्रम भी है। ये तीनों कालिदास की रचना है, लेकिन हमें पूछा है नहीं है, तो कौन सी नहीं है, महावीर चरित्र, ये कालिदास की रचना नहीं है। ये किसकी है, भवभूति की रचना है, ये भी याद रखना है। तो हमें यहाँ पर अच्छे से पढ़ के जाना है साहित्यकारों के बारे में मध्य प्रदेश के। तो महावीर चरित्र किसकी है, भवभूति की है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, 22 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे 2023 का खो खो के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखो, आप 2023 में जिसे भी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है हमें, है ना। तो देखो, यहाँ पे जो खो खो के लिए किसे प्राप्त हुआ, नसरीन को प्राप्त हुआ,
पिछली बार पूछा गया था आपको कि कौन सा था, निशानेबाजी के लिए किसे दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाला है कि खो खो के लिए किसे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ 2023 का, तो कौन थे वो, नसरीन, है ना। तो यहाँ पर आप मोहम्मद शामी को कौन सा, मतलब मोहम्मद शामी समय तक क्रिकेट में मिला था उनको, रितु नेगी के बारे में पढ़ के जाना, दीक्षा डागर के बारे में पढ़ के जाना। ऐसे ही जो भी 2023 की जो लिस्ट है पूरी, उसको आप एक बार पढ़ के जाना है आपको। 23 का आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखो, बेतवा नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है, मुरैना, मंडीदीप, ओरछा या उज्जैन। तो 24 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ, कौन सा नगर स्थित इनमें से, ओरछा। ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखो, शैक्षणिक संसाधनों तक खुली पहुंच के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित NDLI का पूर्ण रूप है। ये भी आपका ICT संबंधित क्वेश्चन है ना। शैक्षणिक संसाधनों तक खुली पहुंच के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित जो है NDLI का पूर्ण रूप क्या है, तो उसका पूर्ण रूप है आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। 25 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, 25 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC जिसे बोलते हैं हम, की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1980, 1979, 1981 या 1976, 1980, 1979, 1981 या 1976। तो 26 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी, 1976 में। NIC के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर फुल फॉर्म पूछे तो, है ना। तो 26 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ढिंढोरी, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। तो 28 का आपका हो जाएगा सी, सॉरी 27 का आपका हो जाएगा बी। किसका, 27 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व किसका सर्वाधिक है, भोपाल का, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा आंकड़ा। और यहाँ पर ढिंढोरी का जो है वो सबसे कम है, तो आप ये अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए डाला मैंने कि आप 2011 की जनगणना के आंकड़े आप अच्छे से देख लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मदन महल मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है, नर्मदापुरम, रायसेन, जबलपुर या आगरमालवा। तो ये आपका कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है ये, मदन महल। 28 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है, जबलपुर में। मदन महल मध्य प्रदेश किस ज़िले में है, जबलपुर में। 28 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पानी और धूप जो रचना है ये किसकी रचना है, पानी और धूप, है ना। ये मैंने आपके यहाँ पे साहित्यकार के बारे में बोला है, आपको रचना है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसलिए क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। पानी और धूप किसकी रचना है, तो आप सभी को पता है कि 29 का जो है वो ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पानी और धूप किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता संग्रह है ये, सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो 29 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। पहली सबसे बड़ी जनजाति तो हम जानते हैं कौन सी है, भील जनजाति है, लेकिन यहाँ पे पूछा हमें कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये हम कह सकते हैं कौन सी है, देखिए यहाँ पर कौन सी जनजाति है, गोंड जनजाति। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की। तो 30 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है। तो यहाँ पे 30 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में किसे एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया। केला,
गेहूँ, आम या बाजरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 31 का ए, केले की फसल को, है ना। तो ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 31 का ए। तो ऐसे आपको एक जिला एक उत्पाद के बारे में अभी वर्तमान अभी जो आपका करंट अफेयर है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। पुराना कब योजना शुरू हुई इसके बारे में अच्छे से हमें पढ़ना है, इसलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं। 31 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी सही है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर ये भी सही है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई ये भी सही है। लेकिन संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र रायसेन ये गलत है। इसका सही उत्तर आप बताइएगा ये कहाँ पर स्थित है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र ना। 32 का आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ये वाला सुमेलित नहीं है। पूछा क्या है हमें कि सुमेलित नहीं है, तो ये डी वाला सुमेलित नहीं है, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। देखिए VDU का पूर्ण रूप पूछा है, ये ICT क्वेश्चन है आपका। VDU का पूर्ण रूप है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 33 का ए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यहाँ पे सही हो जाएगा। 33 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखो मैंने आपको बोला था कि सर्च इंजन्स के बारे में पढ़ के जाना है अच्छे से हमें, है ना। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन सर्च इंजन्स है इनके बारे में अच्छे से पढ़ के हमें जाना है एग्ज़ाम में से पहले। देखिए 34 का सर्च इंजन नहीं है ये पूछा है हमें। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बाइडू, डकडगो, याहू या ओपेरा। तो आपको पता है कि बाइडू एक सर्च इंजन है, डकडगो भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, लेकिन ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पे 34 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो ओपेरा यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है क्योंकि ये एक वेब ब्राउज़र है। 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र है, कौन सा एक वेब ब्राउज़र ये पूछा है हमें। तो मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। सारे क्या हैं यहाँ पर वेब ब्राउज़र्स हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है वेब ब्राउज़र्स के बारे में, इनके एग्जाम्पल्स एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप, है ना। और इन सर्च इंजन्स के एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो 35 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम ये पूछा गया है। अभी हमारी 18वीं लोकसभा चल रही है, तो आपको पूछा गया है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो मीरा कुमार, ओम बिरला, सुमित्रा महाजन या मनोहर जोशी। तो 36 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? ओम बिरला। और अभी 18वीं लोकसभा के भी कौन है? ओम बिरला है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है लोकसभा के बारे में भी, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। अभी जो चुनाव हुए हैं 2024 के, वो आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, आप पूछ सकते हैं। और 2023 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। सभी मंत्रियों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कौन से वर्तमान मुख्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 का तो बी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? बारना परियोजना, संजय सरोवर परियोजना, गांधी सागर परियोजना या मान परियोजना। तो यहाँ पर जो है आपका 37 का सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी परियोजना है? गांधी सागर परियोजना। तो इन परियोजनाओं के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे सिंचाई परियोजना के बारे में पूछा है, कौन सी परियोजना सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश की? तो गांधी सागर परियोजना, है ना। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में स्थित है। तो गांधी सागर परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है, सिंचाई परियोजना। इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। 37 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? भोपाल, डिंडोरी, शिवपुरी, राजगढ़। तो यहाँ पे जो है आपका 38 का आपका बी करेक्ट हो जाए। कहाँ पर है फासिल राष्ट्रीय उद्यान? डिंडोरी में। भोपाल में कौन सा है? शिवपुरी में कौन सा है? ये आप राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, किस ज़िले में है? डिंडोरी ज़िले में। 38 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
39, ये इतिहास संबंधित क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। मतलब सबसे पहले जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था, है ना, तो ये किसके सर्वप्रथम मतलब कहाँ से शुरू हुआ था, सॉरी सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में ये पूछा है, तो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये नीमच में हुआ था सबसे पहले, और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। याद रखिएगा 39 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 39 का ए नीमच के छावनी से शुरू हुआ था और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में हुआ था। 39 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी की सहायक नदी है, बारना, तवा, मान। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 40 का डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं हम यहाँ पर आपके लिए, है ना, तो इनकी सहायता से आप अपने टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, है ना, और ये भी आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे ये क्वेश्चन भी। तो आप अच्छे से पढ़िए, और हम 3 जो है मॉडल पेपर भी आपके लिए लेकर आएंगे। ये आपका पहला मॉडल पेपर है और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 14 है। 40 का डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश के श्री रमेश परमार को किस क्षेत्र में 2023 का पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के श्री रमेश परमार को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र में किया गया। तो कला, चिकित्सा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 41 का जो है आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए। किस क्षेत्र में दिया है, कला के क्षेत्र में, श्री रमेश परमार को। तो 2023 के पद्मश्री पुरस्कार जो है उनके बारे में किसको मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो 41 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, अखबारी कागज से संबंधित नेपानगर किस जिले में स्थित है। सागर, भोपाल, बुरहानपुर या रायसेन। इसका सही आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। बुरहानपुर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था। देखो यहाँ पे खजुराहो, आप पूछ सकते हैं कि प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है, खजुराहो में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, धंगदेव, यशोवर्मन, विद्याधर या कीर्तिपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यशोवर्मन ने, है ना, या इनको बोलते हैं लक्ष्मण वर्मन भी बोलते हैं या यशोवर्मन। तो 43 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। राजपीपला, मध्य सतपुड़ा श्रेणी जिसमें ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी है, तीसरा मैकाल श्रेणी, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो हैं ये किसके भाग हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 44 का डी। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में, और इसके जो भाग है राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव पहाड़ी या मैकाल श्रेणी, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है ना। तो 44 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भांडेर श्रेणी किसका पूर्वी विस्तार है ना, ये पूछा है। भांडेर श्रेणी सतपुड़ा, विंध्याचल, उपरोक्त ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 45 का जो है आपका बी यहाँ पर किसका भाग है, ये भांडेर श्रेणी विंध्याचल का पूर्वी भाग। तो यहाँ पे आपका 45 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 45 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, 2011 की जनगणना के अनुसार बालाघाट जिले का लिंगानुपात कितना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कितना है, 1021। 46 का बी, सॉरी हाँ 46 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 45 का तो क्या हो गया आपका, ये 45 का बी है ना, और 46 का भी क्या है, बी है। 46 का भी बी है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लिंगानुपात के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बालाघाट का दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, ये कितने ज़िले हैं जो है जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करके जाना है। 46 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरसी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, पार्वती, बेतवा, सोन या केन। तो 47 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
किस नदी पर है? पार्वती नदी पर। तो परियोजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 48, 1024 किलोबाइट, किलोबाइट मतलब केबी, किसके बराबर होता है? तो 1 MB, 1 GB, 10 KB या 1024 बाइट। तो सही आंसर हो जाएगा 48 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 MB या 1 मेगाबाइट के बराबर होगा 1024 किलोबाइट। 48 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे, ये पूछा गया है। नवाब हबीबुल्ला खान, नूर मोहम्मद खान, यासिन मोहम्मद खान या दोस्त मोहम्मद खान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 49 का डी, दोस्त मोहम्मद खान सही हो जाएगा 49 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। चरण पादुका नरसंहार किस तिथि को घटित हुआ? 15 जनवरी, 16 जनवरी, 13 जनवरी या 12 जनवरी, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा? मकर संक्रांति पे हुआ था, 14 जनवरी को घटित हुआ था। 50 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 49 का डी और 50 का बी। तो ये क्वेश्चंस थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस, जिसमें हमने आईसीटी, करंट अफेयर और एमपीजी के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए पूरे पैटर्न के अनुसार। तो ऐसे हम 3 मॉडल टेस्ट पेपर और यहाँ पर करने वाले हैं 1, 2 और 3 तारीख को। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और हमारे चैनल को आपके अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।